students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technologies. Today we are going to learn about our new topic RFID, radio frequency identification. It is used to find out the object, for the tracking the object. This is the logo of RFID. This RFID ऐसा दिखता है. Now one of the most widely used technology for identification and tracking of objects used in the market is radio frequency identification system, means RFID system. It consists of three parts. First one is an antenna. You can see in the picture there is RFID antenna. A transceiver means RFID readers, जो read करेगा, जो data जो है उसको read करेगा. And the third one is transporter. Transporter means your RFID tags. यहाँ पे जो बताया, और ये जो तीनों चीजें है, ये तीनों चीजों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है ताकि उसमें से जो भी डेटा है वो आपको मिल सके. नाउ व्हाट इज RFID, क्या यूज होता है वो पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि RFID आप कहाँ पे देखते हो. आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सुपरमार्केट का. फॉर एग्जाम्पल आप किसी सुपरमार्केट के अंदर गए हो. अब सुपरमार्केट के अंदर फैसिलिटी है आपके पास कि आप ट्रॉली या बास्केट या ऐसा कुछ लेके जाओ और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले लो वहां से और प्रोडक्ट अपने बैग ट्रॉली में या बास्केट में रख के आओ. जितनी प्रोडक्ट चाहिए उतनी प्रोडक्ट आपसे ले लो अपने वहां. और जब लास्ट में जब जाते हैं तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको पे करना होता है. अब वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जो होता है वो एक बारकोड टैग जैसा होता है. तो वो बारकोड रीडर होता है सामने, बारकोड रीडर के सामने उसको बताता है और वो जैसे उसको दिखाता है कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक उसकी एंट्री हो जाती है. तो इस तरह से फिर आपको पेमेंट करना होता है. अब वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, अगर ऐसा हो कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिसको आप अकाउंट के अंदर बताए बिना अगर बाहर निकलने की ट्राई करोगे तो क्या होता है. दैट इज यूर, आप ऐसा ट्राई मत करना कभी भी, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज ऐसी जो है जिसके ऊपर ऐसा टैग या बारकोड लिखा है और उसको बिना डीएक्टिवेट किए जैसे आप उसको दिखाते हो और पेमेंट भी अकाउंट सिस्टम में क्या होता है वहां पे पेमेंट के जैसे उसके ऊपर वो रीड होता है वो उसका डीएक्टिवेट हो जाता है. अगर उसको डीएक्टिवेट किए बिना अगर आप उस गेट से बाहर निकलने की ट्राई करोगे तो अलार्म बजेगा उसका और अलार्म बजने से पता चल जाएगा भाई यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बिना पेमेंट किए बाहर जा रही है. तो ये RFID टैग इस तरह से सिस्टम से काम करता है. देखिए इस तरह से पूरा रीडिंग सिस्टम उसका होता है. टैग और ट्रांसपोर्टर मीन्स के टैग जो भी RFID टैग लगा है ऐसी प्रोडक्ट अगर आप गेट से बाहर ले जाने की ट्राई करें, देखिए रीडिंग सिस्टम है वहां से वो पूरा टैग करके कंप्यूटर के अंदर दिखाएगा भाई किस तरह से वो हो रहा है. अब उसके जो तीन पार्ट देखा उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज द एंटीना. द एंटीना यूज टू जनरेट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज के अंदर उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैच करेगा, जनरेट करेगा. द रेंज कैन बी वेरी फ्रॉम 10 सेंटीमीटर्स टू 200 meters. The antenna may be handled or fixed in virtually can be mounted or any surface from a computer or a wall. आप किसी कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते या करके सीधा किसी वॉल के ऊपर लगा सकते हो या फिर गैट के ऊपर लगा सकते हो. कहीं पे भी आप उसको एंटीना को सेट कर सकते हो जो जनरेट करेगा उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करेगा. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज अ ट्रांसीवर. ट्रांसीवर रीड्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अ प्रोसेसिंग डिवाइस, जनरली अ रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर. रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर जो होता है वो उसके ऊपर उसको रीड करेगा, जो कुछ भी RFID के सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसको रीड करने का काम करेगा. इट सिंपली वर्क्स एज अ डिकोडर टू इंटरप्रेट द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर जो टैग है उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसको वो रीड करेगा. अब क्या डेटा होता है वो डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सुपरमार्केट का हमने एग्जाम्पल लिया तो सुपरमार्केट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट परचेज ली है वहां से. अब प्रोडक्ट के ऊपर वो RFID टैग है तो उसके अंदर क्या डेटा हो सकता है. तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट का आईडी होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है. तो ये सब डिटेल्स और प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है. तो ये सब डिटेल्स उसके अंदर आती है और जो ट्रांसीवर है जो रीडर है उसको रीड करेगा और उसको कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर देगा. तो इस तरह से वो ट्रांसपोर्टर यानी कि टैग के ऊपर वो वर्क करेगा. नाउ ट्रांसपोर्टर देखिए इस तरह से एक RFID टैग होता है. इट इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच किया जाता है उसको. द टैग इज प्रोग्राम माइक्रोचिप एंड इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अराउंड 2000 बाइट्स और लेस.
एक प्रोग्रामिंग किया जाता है उसके अंदर, और जिसके अंदर ये सब जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन बताई आपकी, तो वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की जाती है। 2000 बाइट्स के करीबन उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसा भी मैंने बताया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी है, उसका नेम है, उसकी प्राइस है, एक्सपायर डेट है, ये सब डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी। Further, the tags can be passive or active. दो तरह के होते हैं, passive और active. If the passive tag do not require battery for working, while the active tags come along with their own battery. अगर passive tag है तो उसमें बैटरी की जरूरत नहीं है, वो सीधा उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करेगा। और जो एक्टिव टैग्स जो होते हैं, एक्टिव टैग्स के अंदर उसकी खुद की बैटरी आती है और उसके ऊपर वो वर्क करेगा। तो इस तरह से RFID टैग उसके अंदर होते हैं। Now देखिए यहाँ पे, the transmission of data from RFID tag happens only when the tag passes through the field of the scanning antenna. इस तरह से अगर आप स्कैनिंग कर रहे हो एंटीना तो उसके अंदर वो उसको कैच करेगा, वहां से वो सिग्नल्स उसको मिलेंगे। The tag that detects the activation signal from the antenna disactivates the RFID tag. जैसे उसको वो सिग्नल्स मिल जाएंगे, वो RFID टैग को एक्टिवेट कर देगा and it transmits the information on its microchip to be picked up by the स्कैनिंग एंटीना। ये देखिए स्कैनिंग एंटीना के अंदर जैसे ये टी शर्ट बताइए, टी शर्ट के ऊपर RFID टैग है, वो सिग्नल तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखिए उस स्कैनिंग एंटीना जो है, वो जो स्कैनिंग पार्ट है, देखिए उसके अंदर पूरी डिटेल्स आ जाएगी। वो टी शर्ट के जो है उसके प्रोडक्ट आईडी होगा, उसका डिटेल्स होगा, उसकी प्राइस, वो सभी डिटेल्स उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब RFID सिस्टम इज मैनी एप्लीकेशन लाइक ट्रैकिंग पार्ट जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रैकिंग परचेज ऑफ कस्टमर इन शॉपिंग मॉल जो एग्जांपल लिया हमने। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया है, उसमें आइडिया बताएगा आपको किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर RFID टैग लगा है, RFID रीडर प्लस एंटीना जनरेट करेगा उसको, और RFID रीडर उसको रीड करके डिटेल्स कंप्यूटर के अंदर दे देगा। तो इस तरह से वो RFID वर्क करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें हम, तो RFID टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पस। इन 2008 बीजिंग समर ओलंपिक गेम्स, 2008 में बीजिंग के अंदर समर ओलंपिक गेम्स हुआ था, वहां पे RFID टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। RFID टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर हाई टिकटिंग एंड फूड ट्रैकिंग। टिकट के लिए और फूड ट्रैकिंग के लिए यूज हुआ था। यहाँ पे RFID एम्बेडेड टिकट्स इन बीजिंग गेम्स वर इंटेंडेड टू बैटल counterfeiting of tickets to provide speedy entry for visitors, a venue guests, and to guard against the unauthorized access to specific areas of the Olympic compounds. देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर्स भी मैंने रखा, देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से गेट बनाया गया जहाँ पे जो रश ना हो जाए पब्लिक, जो वहाँ पे ओलंपिक गेम्स के लिए बहुत ही पब्लिक का क्रेज होता है। तो ओलंपिक गेम्स देखने के लिए बहुत सारे इन द लैक्स पब्लिक जाते हैं, तो उसको एक वो रश ना हो जाए, उनके पास सबको जो टिकट दी गई, देखिए यहाँ पे मैंने टिकट भी बताई बीजिंग की जो है 2008 ओपनिंग, उसकी जो एडमिशन टिकट है वो इस तरह से टिकट है। वहाँ पे RFID टैग गेट होता है, वहाँ पे आपको दिखाना है, जैसे वो उसको एक्टिवेट करेगा वो गेट खुल जाएगा और आपको अंदर एंट्री मिलेगी। यानी कि विदाउट एनी पर्सन, विदाउट एनी गार्ड उसके अंदर आपको एंट्री मिलती जाएगी। अगर आपके पास ऐसी RFID नहीं है, RFID टैग वाली टिकट नहीं होती, तो आपको एंट्री उसमें नहीं मिलेगी। तो इस तरह से टिकटिंग के लिए और फूड ट्रैकिंग के लिए भी इसमें सिस्टम बनाई थी। देखिए फूड ट्रैकिंग के लिए it also helps security personnel monitor the hotels, venue manufacturers, distribution centers, hospitals, and provide support for food safety tracking system in Olympics. देखिए इस तरह से फूड ट्रैकिंग सिस्टम, जितने भी फूड पैकेज होते हैं, फूड पैकेज के ऊपर RFID ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो उसको ट्रैक कर सके। The RFID system used in food tracking system monitor production, processing and transport of food package in different venues. जहाँ से उसका प्रोडक्शन हुआ, जहाँ से बनी है, वहां से लेके स्टार्ट हो गए, क्या प्रोसेस हुई, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ वो जा रहे हैं, पूरी डिटेल्स, पूरा ट्रैकिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगा उसके। क्योंकि ओलंपिक ऐसी गेम है जैसे वहाँ पे मोर देन वहाँ पे लैक्स पब्लिक्स आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी रखना, बहुत ही हेल्पफुल रखना वो बहुत जरूरी है, इसलिए RFID सिस्टम यूज है। और वन मोर थिंग, वहां पे जो फूड पैकेट है उसके ऊपर जो RFID जो लगा होता है, उसकी वजह से जब एंड हो जाता है, डे एंड के अंदर जब उसमें फूड पैकेट आप वहां पे रखें, तो जो गार्बेज कलेक्टर जो होते हैं, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो आते हैं, वो लोग भी ऐसे, एंड जो रिसीवर है, एंटीना रिसीवर लगे घूमते, तो उनको पता है भाई यहाँ पे फूड पैकेट रखा है, वो उसको पकड़ के वो फिर उसके अंदर गार्बेज के अंदर रख देते। तो ये सब सिस्टम बहुत ही हाई लेवल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स यूज हुई थी उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें तो एनिमल के, एनिमल ट्रैकिंग हैज बीन वन ऑफ द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ RFID. द लाइव स्टॉक आर कंसिडर्ड टू बी एसेट्स फॉर एन ओनर.
बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में, हमारे इंडिया के अंदर भी सभी जगह पे एनिमल जो है उसको उसके ऊपर पूरा एक बिजनेस चल रहा है हमारा, पूरा एनिमल में। और एक जो लाइव स्टॉक जो है हमारा, वो उसकी एक तरह की एसेट है जो भी ऑनर्स है उसके लिए। एज दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज हर्ड्स। जब वो कंटिन्यू लाइव स्टॉक करने जहाँ से घूमते रहते हैं, उसको खाना चारा खिलाने जाओ या कहीं भी, तो वो घूमते रहते हैं, तो उसको पूरे सबको मैनेज करना कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। RFID टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रैक सच कॉन्स्टेंटली मूविंग हर्ट्स। RFID टेक्नोलॉजी उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे यूज होती है। तो RFID टैग्स आर अटैच्ड ऑनटू अ लाइव स्टिक, उसके साथ अटैच की जाती है इन अ फॉर्म ऑफ इयरिंग। कान में इयरिंग के तौर पे उसको लगा दिया जाता है, या फिर नेक में बेल्ट जैसा लगा के उसको, यानी RFID टैग उसके साथ अटैच कर दी जाती है। और इम्प्लांटेड इनसाइड लाइव स्टॉक और एज रेडियो सिग्नल्स डू नॉट हार्म द बॉडी, या फिर उसके इनसाइड में अंदर भी, बॉडी के अंदर भी उसको इम्प्लांट किया जाता है। और वो जो रेडियो सिग्नल्स जो उसके जनरेट होते हैं वो बॉडी के हार्मफुल नहीं होते। आप मूवीज ये सब में भी देखते हो कि जो होते हैं, जो हीरोज होते हैं या फिर जो भी एक्टर्स होते हैं, जो उसके अंदर RFID टैग ऐसा एक ट्रांसमीटर जैसा लगा दिया जाता है उसके अंदर, ताकि उसको ट्रैक कर सके वो कहाँ जा रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, वो सब ट्रैक करने के लिए। क्योंकि उसके जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट किया जाता है उसको। Once installed, this RFID tags enables the recording and tracking of the individual animal. सभी इंडिविजुअल एनिमल्स के अंदर आप उसको, उसकी जो ट्रैक कर सकते हो, उसकी जो डिटेल्स है उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। देखिए यहाँ पे इस तरह से बताया, एक जो ऐसे एनिमल से काव है तो उसके अंदर इस तरह से उसके इयरिंग्स के तौर पे यहाँ पे RFID सिस्टम लगा दिया गया है, उसको एक नंबर भी दिया गया है। और ये जो RFID है तो उसको आप इजीली, वो उसके जो सिग्नल जनरेट होंगे उसके अंदर, तो सिग्नल जनरेट होने की वजह से अगर वो कहीं गुम हो जाता है तो आप उसका जो एंटीनाज है उसको लेके उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये सब ट्रैकिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल है एनिमल्स के लिए। We can also create a livestock database that keep tracks of the animal's origin, percentage, and breed using these unique tags. The RFID use also help monitor health of the animals, allows us to keep individual medications and vaccination record, and prevent the spread of disease by tracking and segregating infected livestock in early stages. जो एनिमल्स है, एनिमल्स की सभी डिटेल्स यहाँ पे आप उसके अंदर स्टोर, क्योंकि हमने देखा था कि RFID टैग जो होता है उसके अंदर 2000 बाइट्स के करीबन आप डेटा रिकॉर्ड है वो स्टोर करके रख सकते हो। तो उसमें बहुत कुछ आपको हेल्पफुल, जैसे उसकी हेल्थ डिटेल्स है एनिमल्स की, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख सकते हो। उसका मेडिकेशन कब करना है वो आप दिखा सकते हो। वैक्सीनेशन जो किया जाता है उसका, तो वैक्सीनेशन कब किया था, कब नेक्स्ट करना है वो कर सकते हो, ताकि जो डिसीज उसके अंदर जो होते हैं वो उस पर स्प्रेड ना हो जाता, इसलिए वो उसमें यहाँ पे सिस्टम रखी गई है। With lots of proven benefits accruing from the RFID technology, it is now becoming a regular part of modern farm management. बहुत सारे फायदे बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके अंदर। आप नेट के ऊपर देखो, यूट्यूब वीडियोस भी आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे फार्मिंग के अंदर RFID टैग्स यूज किया जाता है। तो ये जो ट्रैकिंग सिस्टम्स और हेल्थ सिस्टम्स और रिकॉर्ड, जो एनिमल्स के जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं इस तरह से, तो ये जो बहुत ही पावरफुल डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है, इसकी वजह से ये जो मॉडर्न फार्मिंग मैनेजमेंट जो हो रहा है, मॉडर्न फार्म जो मैनेजमेंट है उसका अब रेगुलर पार्ट बन चुका है RFID टैग। इंडिया के अंदर भी ये RFID टैग्स एनिमल्स के अंदर यूज हो रहे हैं अब तो इस तरह से ये RFID टैग यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव स्टॉक RFID वर्क्स, यहाँ पे RFID लगाया गया है, उसके इयरिंग्स में लगा दो या फिर उसको इम्प्लांट कर दिया गया है। अप्लाई ईयर टैग्स टू एंड और इम्प्लांट हाउस इन द एनिमल्स। रीड फिर जो रीडर होता है वो रीड RFID आइडेंटिफिकेशन कोड टू ट्रैक द इंडिविजुअल एनिमल्स यूजिंग डेटा पोर्टेबल रीडर्स और रेस्ट एंटीनास। द यूज थर्ड बात, जो कंप्यूटर है जो यूज इंक्लूड सॉफ्टवेयर टू इंटीग्रेट डेटा सिमलेसली टू लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा जो लाइव स्टॉक है उसको मैनेज करने के लिए पूरा कंप्यूटर है, उसके जैसे उसको रीड करेगा कंप्यूटर के अंदर पूरी सभी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी, जिससे वो एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा आपको, कब उसका मेडिकल हेल्थ क्या है, कुछ प्रोसेस है, उसको अगर कोई डिसीज हुआ तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, यानी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे उसके बारे में मिल जाएगी। इसलिए तो बता कि मॉडर्न फार्मिंग जो मैनेजमेंट है उसके अंदर RFID टैग बहुत ही यूजफुल हो रहा है। RFID में और भी बहुत कुछ देखना है हमें, लाइब्रेरी सिस्टम्स में यूज हो रहा है, फिर सुपरमार्केट्स में यूज हो रहा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बी सेफ एंड हैप्पी ऑलवेज।